नमस्कार दोस्तों, आज की सेशन में हम डिस्कशन करेंगे अबाउट द एग्रानुलोसाइटिक सेल्स ऑफ WBC, एग्रानुलोसाइटिक सेल्स। ओके, प्रीवियस सेशन में हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं अबाउट द ग्रैनुलोसाइट्स ऑफ WBC, जिसमें हम इस्नोफिल, वासोफिल, न्यूट्रोफिल्स के बारे में डिटेल्स में डिस्कशन किए। उसके साथ साथ जो भी क्वेश्चन उस टॉपिक से आने का पॉसिबिलिटी था उसके रिगार्डिंग हम डिस्कशन कर चुके हैं। ओके, जो लोग वीडियो को देखे नहीं हैं, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं। तो आज की सेशन में हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट द एग्रानुलोसाइटिक सेल। एग्रानुलोसाइट मीन्स जो सेल्स के साइटोप्लाज्म में ग्रैनुल्स प्रेजेंट नहीं रहता, वो कैटेगरी के सेल्स को क्या बोलते हैं? एग्रानुलोसाइटिक सेल्स। ठीक है, ये एग्रानुलोसाइटिक सेल किसके अंडर में आता है? WBC के अंडर में आता है। WBC के सेल्स को टोटल दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया था। फर्स्ट वन इज ग्रैनुलोसाइटिक सेल एंड द सेकंड वन इज एग्रानुलोसाइटिक सेल्स। ओके, तो ये एग्रानुलोसाइटिक सेल्स मेनली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। क्या क्या है? फर्स्ट वन इज मोनोसाइट्स एंड सेकंड वन इज लिम्फोसाइट। ओके, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट, ऐसे दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया। वन बाय वन हम लोग डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट डिस्कशन करेंगे अबाउट द मोनोसाइट। ओके, अबाउट द मोनोसाइट्स ऑफ WBC। ओके, सो दोस्तों, ये जो मोनोसाइट्स होते हैं, दीज आर द लार्जेस्ट, ओके, मोस्ट एक्टिव एंड रैपिड मोटाइल, दैट मीन्स तेज़ी से मूव कर सकते हैं। ठीक है, इनके अंदर वो कैपेबिलिटी है जो तेज़ी से मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो मोनोसाइट्स आर द लार्जेस्ट और मोस्ट एक्टिव एंड रैपिड मोटाइल सेल्स। किसके कंपैरिजन में? कंपैरिजन टू न्यूट्रोफिल। ठीक है, कंपैरिजन टू न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स हमने पढ़ा था, जो हमारा ग्रैनुलोसाइटिक सेल्स हैं उसमें क्या होता है? न्यूट्रोफिल्स आर स्मॉल, मोस्ट एक्टिव एंड रैपिड मोटाइल। बट ये मोनोसाइट्स भी लार्जेस्ट हैं, न्यूट्रोफिल के कंपैरिजन में लार्जेस्ट है, न्यूट्रोफिल के कंपैरिजन में एक्टिव हैं और न्यूट्रोफिल के कंपैरिजन में रैपिड मोटाइल भी है। दैट मीन्स न्यूट्रोफिल के कंपैरिजन में तेज़ी से मूव कर सकते हैं। ओके, सो ये जो मोनोसाइट्स हैं, ये मोनोसाइट क्या करते हैं? मेनली इनका अगर फंक्शन देखें, फंक्शन के रिगार्डिंग बारे में हम डिस्कशन करते हैं, तो फंक्शन में क्या होता है कि ये जो मोनोसाइट है एक केमिकल रिलीज करता है। मोनोसाइट से रिलीज्ड ए केमिकल, ठीक है, जिसका नाम क्या है? इंटरल्यूकिन। क्या है? इंटरल्यूकिन्स। ये इंटरल्यूकिन्स का काम क्या है? ये हाइपोथैलेमस को, बॉडी में अगर कोई इन्फेक्शन प्रेजेंट रहता है तो ये हाइपोथैलेमस को क्या करते हैं? सिग्नल भेजते हैं। सिग्नल गिवन टू हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस को सिग्नल भेजते ही हाइपोथैलेमस क्या करता है? हाइपोथैलेमस में हमारा क्या प्रेजेंट रहता है? टेम्परेचर रेगुलेट करता है। कौन? हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो जब बॉडी में कोई इन्फेक्शन प्रेजेंट रहता है, मोनोसाइट्स के द्वारा ये जो हमारा केमिकल रिलीज होता है इंटरल्यूकिन, ओके, ये इंटरल्यूकिन क्या करता है? हाइपोथैलेमस को सिग्नल भेजता है, और सिग्नल मिलते ही इंटरल्यूकिन से हाइपोथैलेमस क्या करता है? बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज कर देता है। ओके, बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज कर देता है। इसीलिए हमारा बॉडी में अगर कोई इन्फेक्शन प्रेजेंट रहता है तो हमारा बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज करने लगता है। ओके, उसके साथ साथ और क्या करता है? ये जो हमारा इन्फेक्शियस एजेंट है, जो इन्फेक्शन कॉज कर रहा हो बॉडी में, उसको क्या करता है? आइसोलेट कर देता है। आइसोलेट द इन्फेक्शियस एजेंट। ओके, आइसोलेट द इन्फेक्शियस एजेंट। क्लियर हो गया मोनोसाइट का? देन हम डिस्कशन करेंगे अबाउट द लिम्फोसाइट। ओके, देन हम डिस्कशन करेंगे अबाउट द लिम्फोसाइट। क्लियर हो गया? तो ये जो लिम्फोसाइट होते हैं, दीज आर स्मॉलर देन मोनोसाइट। ओके, स्मॉलर देन मोनोसाइट। अगर मोनोसाइट के साथ कंपेयर करें तो लिम्फोसाइट्स आर स्मॉलर देन मोनोसाइट। उसके साथ साथ और क्या है? ये हमारा ब्लड में जितना क्वांटिटी में पाए जाते हैं, ब्लड में जितने क्वांटिटी में अवेलेबल हैं, उससे ज़्यादातर मात्रा में लिम्फ नोड में अवेलेबल रहते हैं। ओके, दीज आर अवेलेबल मोर इन लिम्फ नोड इन कंपैरिजन टू ब्लड। ओके, सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइट। क्या क्या है? फर्स्ट वन इज हमारा T लिम्फोसाइट, जिसको हम बोलते हैं T सेल्स, और B लिम्फोसाइट, जिसको हम बोलते हैं B सेल्स। ओके, तो अगर T सेल्स और B सेल्स दोनों को कंपेयर करें
तो टी सेल्स को कौन मैच्योर करता है? थाइमोसिन। ओके, थाइमोसिन। ये थाइमोसिन क्या है? ये एक हार्मोन है, हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय द थाइमस ग्लैंड। ओके, थाइमस ग्लैंड से प्रोड्यूस होने वाला एक हार्मोन है थाइमोसिन, जो कि लिम्फोसाइट्स का टी सेल को मैच्योर करने में हेल्प करता है और डेवलपमेंट में हेल्प करता है टी सेल्स का। ओके, बट बी सेल्स आर generated and developed in the bone marrow। ओके, बोन मेरो। मैंने बताया था प्रीवियस सेशन में कि हमारा जो बोन मेरो में स्टेम सेल होते हैं, वो स्टेम सेल कौन से नेचर का है? प्लूरिपोटेंट नेचर का है। इसीलिए हमारा जो बी सेल्स है लिम्फोसाइट का, बी सेल्स ये बोथ जनरेट भी होते हैं बोन मेरो में एंड डेवलपमेंट भी होते हैं बोन मेरो में, मैच्योर भी बोन मेरो में ही होते हैं। ठीक है, लेकिन टी सेल्स को मैच्योर करने में या उसके डेवलपमेंट में कौन हेल्प करता है? थाइमोसिन हेल्प करता है। क्लियर हो गया? तो दोस्तों ये जो टी सेल्स और बी सेल्स, इनका फंक्शन क्या है? देखिए, टी सेल्स आर, ये साइड टी सेल्स का है। ओके, टी सेल्स आर जनरेटेड फॉर मेनली रिकॉग्नाइज द इन्फेक्शन, रिकॉग्नाइज द इन्फेक्शन। ठीक है, इन्फेक्शन विथ द इन्फेक्शियस एजेंट। ओके, इन्फेक्शियस एजेंट। टी सेल का जनरेशन क्यों होता है? उसका लाइफ का मोटो क्या है? हमारा हर एक की लाइफ का एक एक मोटो होता है, एक गोल होता है। तो टी सेल्स जनरेशन होने का लक्ष्य क्या है? उसका गोल क्या है? उसका गोल है कि ये इन्फेक्शन और इन्फेक्शन कॉज करने वाला एजेंट को आइडेंटिफाई करेगा। ये टी सेल्स का मोटो है, ये टी सेल्स का गोल है। और बी सेल क्या करता है? बी सेल टी सेल के साथ मूव करता है, मूव एलॉन्ग विथ टी सेल्स। ओके, बी सेल क्या करता है? टी सेल के साथ उसके पीछे पीछे एक भाई की तरह मूव करता है। कहीं पे भी अगर टी सेल हमारा कोई इन्फेक्शन या इन्फेक्शन कॉजिंग एजेंट को आइडेंटिफाई कर ले तो बी सेल क्या करता है? तुरंत ही हमारा एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है कौन? बी सेल। और एंटीबॉडी प्रोड्यूस करके क्या करता है? वो इन्फेक्शन और इन्फेक्शियस एजेंट को क्या करता है? डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन इसमें ये होता है, एक प्रॉब्लम है, अनफॉर्चुनेटली हमारा जो टी सेल्स है वो एक ही राउंड में, एक ही टूर में, एक ऑपरेशन में एक ही इन्फेक्शन और इन्फेक्शन कॉजिंग एजेंट को आइडेंटिफाई कर सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारा बॉडी में HIV प्रेजेंट है, ठीक है, TB प्रेजेंट है, हेपेटाइटिस B प्रेजेंट है, तो टी सेल क्या करेगा? फर्स्ट इन तीनों में से किसी एक को ही आइडेंटिफाई कर पाएगा। तीनों को एट ए टाइम आइडेंटिफाई करने का कैपेबिलिटी उसमें नहीं है। ओके, इसीलिए अगर वो HIV को आइडेंटिफाई कर रहा है तो उस टाइम में TB और हेपेटाइटिस B को आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। इसको वो आइडेंटिफाई करेगा, बी सेल उसके साथ क्या करेगा? एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा। ये डिफेंड होने के बाद ही वो फिर TB को आइडेंटिफाई करेगा, देन उसी ऑर्डर में क्या करेगा? वो हेपेटाइटिस B को आइडेंटिफाई करेगा। क्लियर है? और उसके साथ साथ ये बी सेल क्या काम करता है? उसके साथ घूमता रहता है और जो भी इन्फेक्शियस एजेंट या इन्फेक्शन को टी सेल आइडेंटिफाई करेगा, बी सेल उसमें एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, वन टाइप ऑफ, जिसको हम क्या बोलते हैं? इम्यूनोग्लोबुलिन। क्या बोलते हैं? इम्यूनोग्लोबुलिन। ठीक है, ये इम्यूनोग्लोबुलिन कौन प्रोड्यूस करता है? बी सेल प्रोड्यूस करता है, जो एक प्रोटीन मटेरियल है। और ये इम्यूनोग्लोबुलिन क्या होता है? इम्यूनोग्लोबुलिन जाके वो इन्फेक्शियस एजेंट के साथ बाइंड हो जाता है, चिपक जाता है उसके साथ और उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो टी सेल्स है और टी लिम्फोसाइट, ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। ठीक है, बॉडी का। ये टी लिम्फोसाइट मेनली हमारा 4 हिस्सों में डिवाइडेड है। फर्स्ट वन इज साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। सेकेंड वन इज हेल्पर टी सेल। ओके, हेल्पर टी सेल। थर्ड वन इज रेगुलेटरी टी सेल्स। ओके, एंड द फोर्थ वन इज मेमोरी टी सेल्स। ओके, ये 4 पार्ट हैं टी लिम्फोसाइट और टी सेल्स का। क्लियर है? अच्छा, इसमें साइटोटॉक्सिक टी सेल्स का क्या काम है? साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, इनका क्या काम है? साइटोटॉक्सिक टी सेल्स का काम है, ये साइटोटॉक्सिन रिलीज करेंगे। ठीक है, एक टॉक्सिन मटेरियल रिलीज करेंगे। जब
आइडेंटिफाइड हो जाएगा, कोई इन्फेक्शन या इन्फेक्शन कॉजिंग एजेंट आइडेंटिफाइड हो जाएगा, तो ये हमारा साइटोटॉक्सिक टी सेल क्या करेंगे, हमारा साइटोटॉक्सिन रिलीज करेंगे। ओके, जो कि क्या करेगा, एक पावरफुल टॉक्सिन मटेरियल है। ओके, वो डिस्ट्रॉय करेगा फॉरेन पैथोजन को। उसके साथ साथ सेकेंड वन है हमारा हेल्पर टी सेल। हेल्पर टी सेल का काम क्या होता है, हेल्पर टी सेल का काम है कि अभी जो मैंने बताया कि बी सेल्स हमारा क्या प्रोड्यूस करते हैं, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं। ये वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने में बी सेल को स्टिमुलेट करता है। ओके, स्टिमुलेट बी सेल्स फॉर प्रोड्यूस एंटीबॉडी। ओके, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने में बी सेल को स्टिमुलेट करता है। दैट मीन्स अगर हेल्पर टी सेल बॉडी में डिक्रीज हो जाए, हेल्पर टी सेल का काउंट बॉडी में डिक्रीज हो जाए, तो बी सेल क्या कर नहीं सकता, एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं कर सकता। इसीलिए हमारा जो HIV होता है, HIV का इन्फेक्शन अगर आपको याद है तो मैं आपको यहाँ पे रिकॉल करवा दूँ कि जो HIV का इन्फेक्शन होता है, HIV के इन्फेक्शन में हमारा जो कौन सा सेल काउंट होता है, CD4 T सेल। ठीक है, ये सेल क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। तो ये सेल अगर डिक्रीज हो जाए तो फिर क्या होगा, हमारा बी सेल्स को स्टिमुलेट नहीं कर पाएगा बॉडी। ओके, यही वो टी सेल्स है, या जिसको हम क्या बोलते हैं, हेल्पर टी सेल। ओके, CD4 T सेल क्या है, हेल्पर टी सेल है। यही वो CD4 T सेल है और हेल्पर टी सेल है जो कि बी सेल को स्टिमुलेट करता है और इन्फेक्शन के अगेंस्ट में लड़ाई करने के लिए एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो HIV इन्फेक्शन में ये जो CD4 T सेल है ये बहुत ही क्रोनिकली क्या होता है, डिक्रीज करता है। ओके, इसीलिए बॉडी क्या नहीं कर पाता, हमारा एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं कर पाता। इसीलिए HIV होने के तुरंत बाद ही वेरियस ऑफ इन्फेक्शन बॉडी को अफेक्ट कर लेते हैं। समझ में आ गया अभी। हेल्पर साइटोटॉक्सिन टी सेल का काम क्या है, साइटोटॉक्सिक टी सेल का, वो क्या करता है, हमारा साइटोटॉक्सिन एक टॉक्सिन केमिकल रिलीज करता है जो कि हमारा इन्फेक्शन को डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करता है। और उसके साथ साथ ये हमारा हेल्पर टी सेल का क्या काम है, हेल्पर टी सेल का काम है कि हमारा बी सेल को एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने में मदद करे, उसको स्टिमुलेट करे। ओके, तो दोस्तों हिंदी में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लैंग्वेज आपको पता चल रहा होगा, ठीक है, लेकिन आप कंटेंट को समझिए। ओके, मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, नेक्स्ट है हमारा क्या, रेगुलेटरी टी सेल। ठीक है, रेगुलेटरी टी सेल्स। ठीक है, रेगुलेटरी टी सेल्स का काम क्या है, देखिए सबके घर में आई थिंक फ़ैन होगा, फ़ैन कूलर कुछ भी, ठीक है, गर्मी से बचने के लिए। तो फैन में क्या रहता है, एक रहता है रेगुलेटर। रेगुलेटर का काम क्या होता है, रेगुलेटर का काम होता है जब हमको पंखे की आवाज़, पंखे की हवा ज़्यादा चाहिए, उस रेगुलेटर के मदद में हम लोग वो हवा को बढ़ा सकते हैं या फिर उसका स्पीड को घटा भी सकते हैं, फैन के स्पीड को। ठीक है, ठीक उसी तरह ये रेगुलेटरी टी सेल का काम भी कुछ उस टाइप का है। क्या करता है, ये जो हमारा साइटोटॉक्सिक टी सेल, हेल्पर टी सेल, इनका जो फंक्शन है ये उसको रेगुलेट करता है, उनको बोलता है कि बस करो बाबा, अभी हो गया। ओके, इन्फेक्शन डिस्ट्रॉय हो गया, फॉरेन पैथोजन डिस्ट्रॉय हो गया। अगर ये टी सेल, रेगुलेटरी टी सेल काम नहीं करेगा तो हमको क्या हो सकता है, ऑटो इम्यून डिजॉर्डर। ओके, ऑटो इम्यून डिजॉर्डर, ये जो हम ऑटो इम्यून डिजॉर्डर हम लोग हमेशा हर जगह पे पढ़ाई करते हैं। ये ऑटो इम्यून डिजॉर्डर क्यों होता है, क्योंकि देखिए अगर एक इन्फेक्शन इधर है, ओके, हमारा टी सेल उसको आइडेंटिफाई कर लिया, साइटोटॉक्सिक टी सेल टॉक्सिन रिलीज कर लिया, और हेल्पर टी सेल हमारा क्या किया, इसमें बी सेल को स्टिमुलेट किया, बी सेल एंटीबॉडी प्रोड्यूस किया, ये इन्फेक्शन कॉजिंग एजेंट को ये लोग डिस्ट्रॉय कर दिए। क्लियर हो गया। अगर उनका जो इफ़ेक्ट है, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर, ये डिस्ट्रॉय होते ही उनका इफ़ेक्ट अगर ख़त्म नहीं हुआ या वो अपना इफ़ेक्ट या फंक्शन को रोक नहीं दिए, बंद नहीं किए, तो क्या होगा, ये इन्फेक्शन के साथ साथ बॉडी का नॉर्मल सेल भी अफेक्टेड हो जाएगा। ठीक है, अगर बॉडी का नॉर्मल सेल अफेक्टेड हो गया तो क्या हो सकता है, अपने बॉडी का खुद के इम्यूनिटी के वजह से, अपने बॉडी के खुद के इम्यूनिटी के कारण हमको वेरियस ऑफ डिजॉर्डर देखने के लिए मिल सकता है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, ऑटो इम्यून डिजॉर्डर। ओके, अपने ही इम्यूनिटी के कारण बॉडी में जो डिजॉर्डर अराइज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑटो इम्यून डिजॉर्डर। ठीक है, तो ये ऑटो इम्यून डिजॉर्डर को प्रिवेंट करने के लिए क्या करता है, ये रेगुलेटरी टी सेल
साइटोटॉक्सिक टी सेल और हेल्पर टी सेल के फंक्शन को रेगुलेट करता है। क्लियर हो गया। अच्छा, द लास्ट वन है हमारा क्या, मेमोरी टी सेल। ओके, क्या है, मेमोरी टी सेल। मेमोरी टी सेल्स, ये मेमोरी टी सेल क्या करता है, एक ऑपरेशन कंप्लीट होने के बाद ये जो हमारा इन्फेक्शन को आइडेंटिफाई करना है, उसको डिस्ट्रॉय करना है, ये वन टाइप ऑफ ऑपरेशन है। एक ऑपरेशन ख़त्म होने के बाद सेल्स को फिर नेक्स्ट ऑपरेशन के लिए प्रिपेयर करना मेमोरी सेल का काम है, मेमोरी टी सेल का। समझ में आ गया। तो दोस्तों ये था ऑल अबाउट द अग्रैनुलोसाइटिक सेल्स ऑफ WBC। आई थिंक आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगा और एक नया और इम्पोर्टेंट क्लास के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।